अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तलबा-ए अज़ीज़, आज हम लोग इस किताब को बाकायदा शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर स्वाद लिखा हुआ है, यानी ये असल किताब की इबारत है, क़त्रुन नदा की इबारत है। कह रहे हैं अल कलिमतु क़ौलुन मुफ़रदुन। सबसे पहले कलेमा की तारीफ़ बताए हैं कि कलेमा कहा जाता है अल कलिमतु क़ौलुन मुफ़रदुन। क़ौलुन मुफ़रदुन कलेमा कहा जाता है क़ौल मुफ़रद को। कलेमा क़ौल मुफ़रद को कहा जाता है। इनकी तारीफ़ के एतबार से कलेमा की वो तारीफ़ नहीं है जो कि आपने इससे पहले दीगर किताबों में पढ़ी है कि कलेमा कहा जाता है। कलेमा की तारीफ़ है लफ्ज़ुन वज़िअ लिमाअनन मुफ़रदिन। वो तारीफ़ यहाँ पर बयान नहीं की गई है, बल्कि साहिब किताब ने यहाँ पर कहा है कि कलेमा कहा जाता है क़ौल मुफ़रद को। तो ये तो असल किताब की इबारत है। इसकी शरह क्या है, शरह बयान कर रहे हैं लफ्ज़ शीन के ज़रिए। कह रहे हैं शीन तुतलक़ुल कलिमतु फ़िल लुग़ति अलल जुमलिल मुफ़ीदति। लुग़त में कलेमा का इतलाक़ किया जाता है अलल जुमलिल मुफ़ीदति, जुमला मुफ़ीदा पर, मुफ़ीद जुमलों पर। यानी लुग़त के एतबार से कलेमा कहा जाता है ऐसे जुमलों को जो कि जुमला मुफ़ीदा हों। जब कहने वाला ख़ामोश हो जाए तो सुनने वाले को उससे कोई ख़बर या तलब मालूम हो, तो इस तरह के जुमलों को लुग़त में क्या कहा जाता है, कलेमा कहा जाता है। लुग़त के एतबार से जुमला मुफ़ीदा और कलेमा एक ही चीज़ है। जो कलेमा है वही जुमला मुफ़ीदा है। इसकी मिसाल दी गई है, जैसे कि मिसाल है कि क़ौलिही ताला, जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़रमान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कहना है कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा। हरगिज़ नहीं, बेशक ये एक कलेमा है। हुवा क़ाइलुहा, वो उस जुमला को कहने वाला होगा। तो यहाँ पर इस आयत करीमा में जो कलेमा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, किस माना में इस्तेमाल हुआ है, इशारतन इला क़ौलिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस कौल की तरफ इशारा करने के लिए यहाँ पर कलेमा का इस्तेमाल हुआ है। ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कौल है, जुमला है, रब्बिरजिऊनी लअल्ली अअमलु सालिहन फ़ीमा तरक्तु, के नाफरमान लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुतालबा करेंगे कि ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, तू मुझे दुनिया में वापस कर दे, लौटा दे, मैं वहाँ पर जा कर के नेक आमाल करूँगा, सालिह आमाल करूँगा। जो नेक आमाल, सालिह आमाल जो मैंने नहीं किया है, छोड़ रखा है, वो आमाल जा कर के दुनिया में करूँगा। तो यहाँ पर ये जो जुमला है कौल है, इसी कौल की तरफ, इसी जुमला की तरफ इशारा करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस जुमला मुफ़ीदा को कलेमा कहा है, जिससे मालूम हुआ कि लुग़त में कलेमा का इतलाक़ जुमला मुफ़ीदा पर होता है। लेकिन इस्तिलाह में कलेमा किसे कहा जाता है वो बयान किया जा रहा है। वफ़िल इस्तिलाह अलल क़ौलिल मुफ़रद। ये तो लुग़त की बात हुई, जैसे कि आपको ऊपर में बताया गया कि कलेमा लुग़त में कहा जाता है जुमला मुफ़ीदा को, लेकिन इस्तिलाह में कलेमा कहा जाता है क़ौल मुफ़रद को, ऐसे क़ौल को जो कि मुफ़रद हो। जैसा कि असल किताब में बताया गया है कि कलेमा कहा जाता है क़ौल मुफ़रद को, तो ये कलेमा की इस्तिलाही तारीफ़ है। इस्तिलाह में कलेमा की तारीफ़ है क़ौलुन मुफ़रदुन, यानी ऐसा कौल जो कि मुफ़रद हो, एक हो, कई कलेमात से मिल कर के ना बना हो, एक ही कौल हो, एक ही बात हो, तो उसको कलेमा कहा जाता है। तो ये जो कलेमा की तारीफ़ है, इसमें दो अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, एक तो कौल है, दूसरा लफ्ज़ है मुफ़रद। इन दोनों की आगे वजाहत की जा रही है कि कौल किसे कहा जाता है, मुफ़रद किसे कहा जाता है। सबसे पहले कौल से मुतालिक बयान कर रहे हैं कि वल मुरादु बिल क़ौल अल लफ्ज़ुद दाल्लु अला मानन। कौल किसे कहा जाता है, कह रहे हैं अल लफ्ज़ुद दाल्लु अला मानन, कि ऐसा लफ्ज़ जो किसी माना पर दलालत करे, जो लफ्ज़ बामाना हो, जिसका कोई मतलब हो, माना हो, बेमाना ना हो, उसे कौल कहा जाता है। मिसाल दी गई है कौल की,
जैसे कि मिसाल है का रजुलिन व फरसिन, जैसा कि रजुलन का लफ्ज़ है जिसका माना आदमी होता है और रजुल का कोई माना है मतलब है। इसी तरह से दूसरी मिसाल है व फरसिन, इसी तरह से फरसुन का लफ्ज़ है, इसका भी माना है मतलब है बामाना है। फरसुन का माना घोड़ा होता है तो इसी चीज़ को कौल कहा जाता है, यानी ऐसा लफ्ज़ जो बामाना हो, मानादार हो, बेमाना ना हो, उस चीज़ को कौल कहा जाता है। उसके बाद कौल की तारीफ़ में लफ्ज़ आया हुआ है तो ये लफ्ज़ क्या है, लफ्ज़ किसे कहा जाता है, लफ्ज़ की तारीफ़ क्या है, वो भी बयान कर रहे हैं। कह रहे हैं वल मुराद बिल लफ्ज़, और लफ्ज़ से मुराद क्या है, अस्सौतुल मुश्तमिलु अला बाज़िल हुरूफ़ सवाअन दल्ला अला मानन का ज़ैदिन अम लम यदुल्ला का दैसिन। क्या कह रहे हैं, लफ्ज़ किसे कहा जाता है, लफ्ज़ की तारीफ़ क्या है। बयान किए हैं कि अस्सौतुल मुश्तमिलु अला बाज़िल हुरूफ़, लफ्ज़ कहा जाता है ऐसी आवाज़ को जो कि बाज़ हुरूफ़ पर मुश्तमिल हो, कुछ हुरूफ़ से मिल करके कोई सौत बने, आवाज़ बने, तो इस तरह की सौत को, इस तरह की आवाज़ को लफ्ज़ कहा जाता है। सवाअन दल्ला अला मानन, चाहे वो आवाज़ जो कि बाज़ हुरूफ़ पर मुश्तमिल हो, किसी माना पर दलालत करे, बा माना हो, माना वाला हो, मानादार हो। जैसे कि मिसाल है का ज़ैदिन, जैसे कि ज़ैद का लफ्ज़ है, इसका माना है ये एक इंसान का नाम है, आदमी का नाम है। अम लम यदुल्ला, या चाहे वो आवाज़ किसी माना पर दलालत ना करे, बेमाना हो, उसका कोई माना और मतलब ना हो। जैसे कि मिसाल दी गई है का दैसिन, जैसे दैस का लफ्ज़ है जो कि मकलूब ज़ैदिन, ज़ैद का उल्टा है, ज़ैद ही को दैस बना दिया गया है और इसका कोई माना और मतलब नहीं है, बेमाना है। गर्चे कि ये लफ्ज़ है लेकिन ये माना दार नहीं है, इसका कोई माना नहीं है। वक़द तबय्यना अन्ना कुल्ल क़ौलिन लफ्ज़ुन वला यनअकिसु, यहाँ पर कौल और लफ्ज़ में फ़र्क बयान किया जा रहा है कि ये जो ऊपर में आपको बताया गया कि कौल कहा जाता है ऐसे लफ्ज़ को जो किसी माना पर दलालत करे, जो बामाना हो, और लफ्ज़ कहा जाता है ऐसी आवाज़ को जो कि बाज़ हुरूफ़ पर मुश्तमिल हो, चाहे उसका कोई माना हो, मतलब हो, बामाना हो या बामाना ना हो, उसका कोई माना और मतलब ना हो। तो इस चीज़ से वाज़ेह हो गया कि कौल और लफ्ज़ में फ़र्क ये है कि हर कौल लफ्ज़ तो होता है लेकिन हर लफ्ज़ कौल नहीं होता है। बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो बेमाना होते हैं, मानादार नहीं होते हैं, जो कि कौल नहीं हो सकते हैं, लेकिन हर कौल लफ्ज़ होता है, हर कौल बाज़ हुरूफ़ पर मुश्तमिल होता है। जैसे कि ज़ैद का लफ्ज़ है, ये कौल भी है और लफ्ज़ भी है, इसको आप कौल भी कह सकते हैं क्योंकि ये बामाना है, मानादार है। ज़ैद किसी इंसान का नाम है। इसी तरह से एक लफ्ज़ है कलम, ये भी कौल है और लफ्ज़ भी है, दोनों लफ्ज़ भी हैं और कौल भी है। लेकिन दैस का लफ्ज़ ये लफ्ज़ तो है लेकिन कौल नहीं है। इसी तरह से आप कह सकते हैं उर्दू में मिसाल वोटी का लफ्ज़ है, या पानी के साथ जो वानी है, या इसी तरह के जो अल्फाज हैं जो कि मुहम्मल हैं, जिनका कोई माना नहीं है, वो सब लफ्ज़ तो है लेकिन कौल नहीं कहा जाएगा। उसके बाद आगे मुफ़रद के बारे में वजाहत कर रहे हैं कि मुफ़रद किसे कहा जाता है। जो कलमा की तारीफ़ में मुफ़रद का लफ्ज़ आया हुआ है तो ये मुफ़रद क्या है, बयान कर रहे हैं कि वल मुराद बिल मुफ़रद, और मुफ़रद से मुराद मा ला यदुल्लु जुज़उहु अला जुज़ए माना हो, कि ऐसी चीज़ जिसका जुज़, जिसका हिस्सा उसके माना के जुज़ पर दलालत ना करे, तो ऐसी चीज़ को क्या कहा जाता है, मुफ़रद कहा जाता है। जैसे कि मिसाल से यहाँ पर साहिब किताब ने समझाया है कि वदालिका, और उसकी मिसाल जैसे नह ज़ैदिन, जैसे कि मिसाल के तौर पर ज़ैदुन का लफ्ज़ है, फ़इन्न अज्ज़ाउहु वहिय अज़्ज़ायु वल याउ वद्दालो, तो ये जो लफ्ज़ ज़ैद के अलग अलग अज्ज़ा हैं, हिस्से हैं, यानी ज़ा, या और दाल, ज़ा, या और दाल, ये जो ज़ैद के अलग अलग अज्ज़ा हैं, हिस्से हैं,
इदा उफ़रदत ला तदुल्लु अला शैइन, जब इनको अलग अलग कर दिया जाए तो जो ज़ैद का माना है कि कोई इंसान है जिसका नाम है, तो सिर्फ़ ज़ा कहने से ज़ैद का सर, या याय कहने से ज़ैद का पेट, या दाल कहने से ज़ैद के पैर मुराद हों। जो ज़ैद के अलग अलग अज्ज़ा हैं उन पर ये अज्ज़ा दलालत करें, ऐसा नहीं है, बल्कि जब पूरा कलमा को लफ्ज़ ज़ैद को इस्तेमाल किया जाएगा, ज़ैद कहा जाएगा, तभी ज़ैद पर यह दलालत करेगा। इसीलिए ज़ैद को क्या कहा जाएगा? मुफ़रद कहा जाएगा, क्योंकि इसके अज्ज़ा, इसके अलग अलग हिस्से ज़ैद पर दलालत नहीं कर रहे हैं। तो यही मुफ़रद की तारीफ़ बताई गई है कि मुफ़रद कहा जाता है उस चीज़ को जिसका जुज़ उसके माना के जुज़ पर दलालत ना करे। मा ला यदुल्लु जुज़उहु अला जुज़ माना हो, जिसका जुज़ उसके माना के जुज़ पर दलालत ना करे। जैसे कि लफ्ज़ कलम भी है, कलम के काफ को अगर अलग कर लिया जाए या लाम को अलग कर लिया जाए या सिर्फ़ मीम कहा जाए तो ये अलग अलग हुरूफ कलम के किसी हिस्से पर दलालत नहीं करेंगे, बल्कि ये कलमात क्या होंगे? मुहमल होंगे, इनका कोई माना नहीं होगा। बेखिलाफ़ कौल का ग़ुलाम ज़ैदिन, आपके इस कौल के बरखिलाफ़, यानी ग़ुलाम ज़ैदिन, ग़ुलाम ज़ैदिन, इसके भी अलग अलग अज्ज़ा हैं। ग़ुलाम एक जुज़ है और ज़ैद भी एक जुज़ है। ग़ुलाम व ज़ैदिन का माना क्या है? ज़ैद का ग़ुलाम या ज़ैद का बच्चा। ग़ुलाम का माना बच्चा भी होता है, तो इसके दो अज्ज़ा हैं। ग़ुलाम एक जुज़ है और ज़ैद भी एक जुज़ है। इसके बारे में साहिब किताब क्या कह रहे हैं कि फ़इन्ना कुल्लम मिन जुज़अैहि व हुमा अल ग़ुलाम व ज़ैदुन, बस इस ग़ुलाम व ज़ैदिन के जो दोनों अज्ज़ा हैं, वह हुमा अल ग़ुलाम व ज़ैदुन, और वो दोनों अज्ज़ा कौन कौन से हैं? एक जुज़ तो ग़ुलाम है और दूसरा जुज़ ज़ैद है। ये जो दोनों अज्ज़ा हैं, दोनों हिस्से हैं, दालुन अला जुज़ माना हो, ये दोनों अज्ज़ा इस कौल के माना पर दलालत कर रहे हैं। ग़ुलाम व ज़ैदिन का जो माना है कि ज़ैद का ग़ुलाम या ज़ैद का बच्चा, तो सिर्फ़ अगर हम ग़ुलाम कहें या सिर्फ़ ज़ैद कहें तो ग़ुलाम व ज़ैदिन का जो माना है उसके हिस्सों पर दलालत कर रहे हैं। ग़ुलाम का लफ्ज़ ग़ुलाम पर दलालत कर रहा है और ज़ैद का लफ्ज़ ज़ैद पर दलालत कर रहा है, यानी इसके दोनों अज्ज़ा इस कौल के जुज़ पर दलालत कर रहे हैं। वहादा युसम्मा मुरक्कबन, लिहाजा इसको मुफ़रद नहीं कहा जाएगा, इसको मुरक्कब कहा जाएगा, क्योंकि इसके अज्ज़ा इसके माना के जुज़ पर दलालत कर रहे हैं। जबकि ज़ैद हो या कलम हो या किताब हो या कुर्रासा हो या इसी तरह के जो भी कलमात हों जो कि मुफ़रद हों, उनका अगर आप हाल देखेंगे तो पता चलेगा कि उनके अज्ज़ा उनके माना के जुज़ पर दलालत नहीं कर रहे हैं। लिहाजा चाहे ज़ैद हो या कलम हो या किताब हो या कुर्रासतुन का लफ्ज़ हो या मस्जिदुन का लफ्ज़ हो, उनको क्या कहा जाएगा? मुफ़रद कहा जाएगा। तो कलमा की तारीफ़ में जो मुफ़रद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इससे मुराद क्या है? यानी ऐसा लफ्ज़ जिसका जुज़ उसके माना के जुज़ पर दलालत ना करे तो वो मुफ़रद हुआ करता है, उसको मुफ़रद कहा जाता है।